माय नेम इज शैली शर्मा और यूपी पुलिस के लिए हिंदी क्लासेस में आज से शुरू कर रही हूँ। पूरा कराएंगे इसमें पूरी वीडियो देखना। आज मैं वर्ण यानी अल्फाबेट लेकर आई हूँ। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण होते क्या है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। आप सोचिए कोई भी ध्वनि किसी भी प्रकार का साउंड है तो उसके लिए सबसे छोटा पार्ट में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वर्ण ही होते हैं। चाहे वो भाषा कैसी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या किसी भी और कंट्री की लैंग्वेज हो, तो वहां सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? वर्ण रहेगी। ठीक है, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ध्वनि को क्या कहा जा रहा है? वर्ण कहा जा रहा है। अब यह वर्णमाला जानेंगे। अब यहाँ समझो कि वो तो था सिंगल वर्ण, अब यहाँ पर क्या है? पूरी वर्ण माला। माला से भी शब्द समझो कि क्या होगा? यहाँ ग्रुप होगा, कोई भी सिंगल चीज नहीं रहेंगी। जैसे वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित यानी अरेंज्ड समूह रहेगा, ग्रुप रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला क्या है? अभी तो हम वर्ण जान रहे थे खाली, अब उन्हीं वर्णों का क्या है? एक समूह है, उसी क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। अब आगे समझते हैं हम। सबसे बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स का कि व्यंजन कितने, स्वर कितने। कहीं तो कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ। कोई कहता है 45 है, कोई कहता है 52 है, कोई कहता है 49 है। तो इस थोड़े से इशू पर हम ध्यान देंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है कि इतना 45 और 52 क्यों कहे जाते हैं। तो यहाँ हम ध्यान देंगे भाई कि उच्चारण के आधार पर अलग रहते हैं और लेखन के आधार पर अलग रहते हैं। एग्जाम में अगर इतना छोटा कोई क्वेश्चन आता है, हालांकि आएगा नहीं, तो आपको ध्यान देना है उच्चारण के आधार पर अलग और लेखन के आधार पर अलग। थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान देना। उच्चारण के आधार पर कितने होंगे? 45 45 वर्ण होंगे। बोलने के आधार पर कितने होंगे जी? 45 होंगे। 10 इसमें स्वर होंगे और 35 इसमें व्यंजन होंगे। 10 स्वर 35 व्यंजन। अब वो 10 स्वर और 35 व्यंजन कौन से होंगे अभी वो भी समझाएंगे। लेखन के आधार पर कितने होंगे? 52 यानी कि 52। ये तो सभी जानते हैं, सभी बोलते हैं। कितने भाई? हिंदी में कितने? इंग्लिश में 26, तो इसमें 52। अब यहाँ पर इसमें 10 थे, अब यहाँ स्वर कितने हो गए? 13 हो गए। व्यंजन वैसे के वैसे ही 35 ही उच्चारण के आधार पर है और 35 ही लेखन के आधार पर। बस बदलाव किसमें हुआ है? स्वर में। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होंगे और लेखन के आधार पर 13 स्वर होंगे। कौन कौन से जुड़ेंगे वही बताएंगे। अब व्यंजन हो गए 35। आगे बात आती है संयुक्त व्यंजन की। इनकी संख्या होती है 4। ये पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। और संयुक्त का मतलब समझ गए, यानी कि जो किसी के कोऑर्डिनेशन से बने हो, किसी चीज को मिलाकर बने हो। अब वो भी हम समझेंगे किसको कौन सा मिलाकर बना है। अब यहाँ स्वर देखो, ए आ ई, फिर बड़ी ई उ, बड़ा उ, रे ए औ अं आहा। इसको वैसे अगर बच्चों से, आप छोटे बच्चों से आजकल कैसे पूछोगे ना, तो उसका सही उच्चारण करेंगे वो आहा। और वैसे आप लोग क्या कहें, हम लोग स्कूल में कैसे कहा जाता है? अणे खाली, यानी जितने भी हो वो सब अणे खाली, जो कि सारे अणे खाली नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, एक तो ये, एक ये और एक ये। नीलादशी, अंग से अंगूर और आहा, ये तीनों उच्चारण में नहीं आते। ये किस में आते हैं? लेखन के आधार पर आएंगे, उच्चारण के आधार पर ये तीनों नहीं आएंगे। कौन सा नहीं आता? राजशी नहीं आता, अंग से अंगूर नहीं आता और आहा जिसे आप अणे खाली भी बोलते हो, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें स्वर के अंदर बाकी बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे उच्चारण में रहेंगे और ये तीनों हमारे किसमें रहेंगे भाई? ये लेखन में तो रहेंगे लेकिन उच्चारण में नहीं रहते हैं। आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है नीचे, कुल कितने? 10 + 3 13। 10 किसमें है? उच्चारण के आधार पर, और 13 कितने हैं? लेखन के आधार पर। तीनों को उच्चारण में नहीं बोला जाता है, लेखन में। जैसे मात्रा वगैरह है, वे की मात्रा हुई, या ये हम ना की बिंदी लगाते हैं या ये विसर्ग के रूप में लगाते हैं, तो हम भी मात्रा का ही यूज इनमें करते हैं। बोलने में इनका यूज नहीं किया जाता, लेखन में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं व्यंजन की। देखिए व्यंजन की बात करें तो यहाँ वर्ग बांटिए, 1 2 3 4 5 5 वर्ग होंगे। कैसे याद करेंगे? जो हिंदी में बिल्कुल ही बेकार है, नहीं पता जिनको बिल्कुल भी, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उन्हें शुरू से ही बेसिक से ही समझ में आएगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे। वर्ग कितने होंगे? 5 होंगे। का वर्ग, का चा टा ता पा, ऐसे याद रहे, का चा टा ता पा। अब कैसे समझेंगे? जब का वर्ग की बात आ रही है तो वहां का खा गा भा ना, अभी अणाई बोल लो। वैसे तो अय्या अंगा आहा, वहां आहा अय्या अंगा अणा ऐसे होता है, अय्या अंगा अणा। आप इतना मत करो, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना है आप लोगों को, तो आप अपने कंपटीशन के हिसाब से ही करना। काचा टाता पा, काचा टाता पा। अब का में क्या? काखा गाभा अणा, काखा गाभा अणा, चाचा जाझा अणा, टाठा डाढ़ा अणा, ताठा दाधा ना, पाफा बाभा मां। थोड़ा सा इसे याद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। तो का चा टा ता पा, काचा टाता पा। फिर इधर बात करते हैं,
यहाँ पर थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना उलझ जाते हैं बच्चे, नहीं कर पाते। आगे बात चलती है अंत्यस्थ की। अंत्यस्थ में क्या, अभी आगे ना कि मुख खुलने के आधार पर कौन सा वर्ण कैसे बोला जाता है उसकी बात भी हम करेंगे। अंत्यस्थ में आता है यारा ला वा। देखो वहां क्या था, का च ट त प। फिर उधर अंत्यस्थ में आए हम या र ल व। फिर आता है ऊष्म। इसको याद करने का सही तरीका है, देखो इसमें श आ रहा है और यहाँ भी श स श स और हा, इन चारों की बात एक साथ चलती है। कई बार पूछ लेगा, 3 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, और बोलेगा मतलब 3 में तो ये दे देगा, चौथा दे देगा कुछ अलग, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्म व्यंजन कौन से, श श सा हा, और अंत्यस्थ कौन से, या रा ल व। अब आती है संयुक्त व्यंजन की बात। संयुक्त व्यंजन क्या होगा, अभी मैंने बताया जो 2 के मिलने से एक बन रहा हो, 2 के मिलने से एक बनेगा उसे बोलेंगे संयुक्त, यानी 2 के मिलाकर एक कोई वर्ण बन रहा हो। जैसे अगर हम बात करें छा क्षत्रिय की, तो छा क्षत्रिय में का और शा का मिश्रण है, यानी का प्लस शा से मिलकर क्या बना, छा क्षत्रिय। अब जैसे नाम आता है क्षमा, ठीक है भाई, क्षमा, तो कैसे लिखो, CHH में ये लिखोगे क्या, नहीं ना, लिखा जाता है का से, क्योंकि क के लिए हो गया और ये शा SH हो गया, ठीक है, तो KSHM इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसका 12 खड़ी के आधार पर भी विवरण करें ना तो भी वही बैठेगा, यानी जो छा क्षत्रिय है वो किसके मेल से बना है, का के और शा के मेल से बना है। दूसरा है त्रा, यानी त्रा त्रिशूल, ये किसके, ता प्लस रा, देखो बोल के भी आप देखोगे ना, त्रा त्रिशूल, त्रो, तो ता और रा का ही इसमें आवाज निकलती है। फिर आता है आपको गार्गियानी, ये किसके, जो यानी जाजक या जजहाज प्लस अणा के मेल से बनता है। अब देखो अणा के हेलो आप चाहे, वैसे वो क्या था, ये वाला आहा था, ये अय्या था, ये अंगा था, ये अणा था, ये अंगा बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे आता है श्रायन, शा श्रमिक, शा श्रमिक किसके मेल से, शा प्लस रा के मेल से शा श्रमिक, इसमें साउंड आ रहा है शा, तो शा और रा का साउंड आता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, और अगर लग रहा है कि आपको थोड़ी सी भी काम आएगी तो प्लीज से शेयर जरूर करना अपने साथियों को। थैंक यू।